ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिति। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसावूढं कुन्दने वैणधवलगति सम्यक् जिनकादां ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजरट से कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देव एक खजरट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजरट से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी मुनिराज की। महाराज तीन कमलों को महाराजों की वो चेतन आत्माओं, वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हुए हैं और अपना सौभाग्य है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद हम अपने कर्म का क्षय करने के लिए देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आए हैं। आज ही स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय में एक बड़ा रोचक प्रसंग था कि जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, स्तोत्र पढ़ता है, जाप करता है और बहुत शांत भाव से रह के बहुत सारी क्रियाएं, त्याग वृत्ति आदि भी करता है, उसको बहुत पुण्य का आश्रय होता है। क्या है? इसीलिए प्रशस्त भाव से आनंद के साथ इन देव शास्त्र गुरु की आराधना और प्रशस्त कार्यों की रुचि होना चाहिए। ये बहुपुण्य देते हैं। और जगत में जितना भी आपको वैभव मिल रहा है, वैभव दिख रहा है, ये सब पुण्यात्मा का ही योग है। यहाँ तक कि तीर्थंकर प्रकृति आदि भी या देवों के द्वारा उनका किया गया सत्कार आदि भी, कल्याणक आदि जो मनाए जाते हैं, ये सब पुण्य के नियोग से ही होते हैं। इसीलिए यद्यपि जीव भगवान आदि की आराधना ये पुण्य के लिए नहीं करता, कर्म क्षय के लिए करता है, तो वो अपनी आराधना प्रशस्तता से करता है, साधना अपनी प्रशस्तता से करता है, तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा भी होती है और साता कर्म का बंध भी होता है और साथ में बहुत सारा पुण्य आश्रय होता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य चिड़चिड़ा के, झुंझला के नहीं करना चाहिए।
चाहे पूजन हो, चाहे ध्यान सामयिक हो, चाहे तप त्याग आदि हो, आनंद के साथ, प्रशस्तता के साथ जब कर ही रहे हो तो पूरा लाभ लो। इसीलिए यहाँ पर उसी बात को समझाया जा रहा है। कल अपन ने जो राजवार्तिक में भी एक श्लोक आया था उसको बोला था, और ये ज्ञानावरणों में भी एक श्लोक आया है यही वाला कि हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम ज्ञान न च क्रिया धावान क्लिंदको दग्धा पश्यन्नपि न पंगुलः। कल आपको बताया था कि धावान क्लिंदको यानी दो व्यक्ति हैं, एक तो अंधा है और दूसरा लंगड़ा है। एक तो क्या है, अंधा है, और दूसरा क्या है, लंगड़ा है। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, और वहां पर वन में लग गई आग। ठीक है ना। अब कैसे निकले? ऐसे ये संसार समुद्र है, संसार वन है, इसमें से जीव को निकलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आयु जो जीव को मिली है या त्रस पर्याय जीव को जो मिली है ये थोड़ी अल्प है। मनुष्य आयु तो बहुत अल्प है, और शास्त्रों में इसको कहा गया है जल के बबूले की तरह है, बुलबुले की तरह है। थोड़ी देर तक वो बुलबुला रहता है, नष्ट हो जाता है। ऐसी क्षणभंगुर है, अनंत सागरों की पर्याय निकल चुकी है जीव की संसार में भटकते भटकते। मात्र 2000 सागर की आयु मिली है त्रस पर्याय की। कितनी? और यदि इसमें कल्याण कर लिया तो ठीक, नहीं तो बैक टू पवेलियन। क्या होगा? निगोद से निकला था यह जीव और पुनः निगोद में पहुंच जाएगा। निगोद से निकलने के बाद पुनः निगोद में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। इसीलिए वहां पर अंधा और जो लंगड़ा व्यक्ति था वो अपनी जान बचाना चाहता है, उस जंगल से निकलना चाहता है, तो क्या करता है, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है, और लंगड़ा क्या करता है, रास्ता बताता जाता है, और जैसा रास्ता बताता है वैसा अंधा चलता जाता है। दोनों जन जो है जंगल से पार हो जाते हैं। ऐसे ही जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है उसके लिए आचार्य महाराज लिखते हैं कि ज्ञान और क्रिया। कई लोग ज्ञान रखते हैं तो इसलिए लिख दिया है हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्या है? क्रियाहीनम। ज्ञान क्रिया के बिना फलदायी नहीं होता। ज्ञान मात्र ज्ञान कर लिया तो क्या कर्म की निर्जरा होगी? औषधि के ज्ञान से, ये रेण सार में लिखा है, औषधि के ज्ञान से क्या रोग का शमन होता है? रोग का शमन होता है? एक काम करना, औषधि का ज्ञान हो जाए। हम तो यहाँ तक कहते हैं औषधि का पर्चा भी या औषधि जेब में रखने से क्या रोग ठीक होता है? क्या बहुत ज्ञानी बने रहो आप। क्या है? औषधि भी रख लो, अपने पास औषधि भी रख लो। औषधि का सेवन जैसा किया जाता है, जिस विधि से किया जाता है, जिसकी उसकी मात्रा जितनी होती है वैसे ही फलदायी होती है। तो इसीलिए औषधि का सेवन करना पड़ता है। ऐसी ज्ञान क्रिया सहित ही ज्ञान कहलाता है। उसका नाम है विज्ञान। आचरण सहित ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। इसलिए कहते वीतराग विज्ञानता। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ठीक है ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, पर ध्यान रखना केवल अकेला ज्ञान नहीं हुआ है, उनके पास चारित्र भी था। क्या था? चारित्र भी था।
और उस देखना ज्ञानी जीव, अब फिर कहना पड़ेगा किस काम का ज्ञान, जो उस वस्तु के मोह में फंसाए रखे। क्या है? जिसे आपको एक दिन और बताया था, आपको मालूम है कि पानी छान के पीना चाहिए, ठीक है। अवक्ष कंद मूल आदि जो होते हैं, जमीन कंद होते हैं, आलू आदि होते हैं। आलू इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा खाया जाता है रुचि से। वैसे तो अदरक, मूली, गाजर जितने भी हैं सब जमीन कंद है। इतने जीव होने के बाद ज्ञानी हो कि एक छोटे से हिस्से में, एक निगोदिया के शरीर में अनंतानंत निगोदिया रहते हैं एक, और दूसरी बात, एक के मरने से सारे मर जाते हैं। एक का घात होता है तो अब उसके शरीर में ही रह रहे, जब एक के शरीर का नाश होगा तो सारे जीव समाप्त हो जाएंगे। तो ज्ञानी को समझ में आता है कि हमें पेट ही भरना है, हमें क्रिया ही करना है, तो क्यों ना क्यों अच्छी की जाए, जिससे हिंसा ना हो। तो ऐसा ज्ञान, और देखना जैसे ही ज्ञान आएगा, ज्ञान का काम ही है, ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। ज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है। वही ज्ञान है जो हमारे अज्ञान का नाश कर दे। समझो आप बात को। तो इसीलिए यहां बता रहे, ज्ञान होने के बाद क्रिया में अंतर नहीं आया, तो ज्ञान को बस कहते हैं मुख में रखा हुआ ज्ञान मात्र है। ध्यान रखना, अगर दवाई भी मात्र मुख में रख ले बच्चा, और होता है कड़वी दवाई होती है तो बच्चा नहीं पीता है, मीठी तो पी लेता है, कड़वी दवाई नहीं पीता है, मुख में रख लेता है, अंदर ना जाए तो रोग ठीक होगा क्या? ऐसे ही ज्ञान मात्र मुख में रख लिया, ज्ञान मुख में रख लिया, आचरण नहीं आया, अंदर नहीं उतरा। जैसे रोग का समन बिना औषधि को अंदर पहुंचाए नहीं होता है, अंदर उतारे नहीं होता है। जब ज्ञान उतरेगा नहीं, क्या है, ज्ञान अंदर जाएगा नहीं, क्रिया रूप नहीं होगा, तो वो भी कल्याण का कारण नहीं है। जैसे अंधे, अकेला अंधा और अकेला लंगड़ा जंगल से पार नहीं हो सकता। एक और ध्यान रखना, अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, और अकेली क्रिया से भी मोक्ष नहीं होता, और अकेले श्रद्धान से भी मोक्ष नहीं होता। बोले महाराज जी श्रद्धान हमारा पूरा है। अगर श्रद्धान है तो ज्ञान भी होना चाहिए और चारित्र्य भी होना चाहिए। जब तीनों की एकता हो जाती है, ध्यान रखना, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शनच ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। गह एक वचन का प्रयोग है, गाह नहीं बोल देना, गाह बोलते ना तो तीन मोक्ष मार्ग हो गए। संस्कृत थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। रामः रामौ रामाः, रामः एक राम, रामौ दो राम, रामाः क्या है, बहुत से राम। ऐसे ही मोक्ष मार्ग बहुत सारे हो जाएंगे। फिर यहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीन है, पर एक वचन का प्रयोग किया गया, यानी तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा गया है। श्रद्धा भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और आचरण भी होना चाहिए। ध्यान रखना, सीधा सीधा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इसका सीधा सीधा अर्थ है सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और सच्चा चारित्र्य, सच्ची क्रिया होना चाहिए। झूठी नहीं, बनावटी नहीं, ढोंगपना नहीं, ढोंगी नहीं बनना। क्या है, और मन वचन काय से करना। नमस्कार भी मन वचन काय से, क्रिया भी मन वचन काय से। विचार करना
जब हम भोग रुचि से करते हैं, मन वचन काया को एक से करते हैं, तो फिर धार्मिक क्रियाओं को, आत्मकल्याण की क्रियाओं को हम मन वचन काया से क्यों नहीं करते? जैसे भोजन रुचि से किया जाता है, ऐसे भजन भी रुचि से किया जाता है, अंतरंग से किया हुआ। ध्यान रखना, स्वाध्याय साधना बड़ी फलित होती है। समझो आप बात को। और हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हमारा भी भाव अगर भटक रहा होगा तो वो भी इस लाइन में आ जाएगा। क्रिया जब करना ही है तो आनंद से करो ना। प्रवचन जब देना ही है, स्वाध्याय जब करना है, सामयिक जब करना है, ठीक है, या विहार जब करना है तो रुचि से करो ना। क्या देखना कि गर्मी पड़ रही है, क्या है, क्या देखना कि कोई चीज़ें हो रही हैं। ध्यान रखना, परिस है भी। अच्छे सुन लो आप बात को। निर्वेश सागर जी, समझना, जीवन में अगर निर्जरा करना है तो प्रशस्त भाव होना चाहिए। आप पूजा करके आ रहे हो, नवीन भैया, और खींचतान में चले आए और हो रहा है, क्या है, क्या है, खींच लाओ। आहार में क्या बोलते? खींच खींच खींच, खींच लाओ, खींच लाओ, है ना? क्या बोलते हैं? खींच लाओ, है ना? खींच खींच, नहीं समझे? खींच नहीं समझते हो? हाँ, खींच खाने वाला नहीं, है ना? महाराज के आहार चल रहे हैं तो लोग कहते खींच लाओ खींच लाओ खींच लाओ, वो भी चलाना है ना, खींच लाओ। ऐसे ही अशुभ से अपने मन को खींच लाओ। जब भोजन में खींच चल सकता है तो क्या है, अशुभ से भी खींच लाओ, पर शुभ से खींच नहीं लाओ। ध्यान रखना, ही उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे समझो, आपको हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, क्या है। एक बार और समझा देते हैं। देखो, दो ज्ञानी जीव थे, एक के पास पुरुषार्थ था, एक के पास ज्ञान था और धन आदि था। एक के पास खेती बाड़ी खूब थी और दूसरा, उसके पास कुछ नहीं था। तो वो क्या करता था, दूसरे की बटिया से लेके अपनी पुरुषार्थ करता था और उसमें आधा आधा भाग उसका हो जाता था। आज भी चल रहा है, चल रहा ना। तो ज्ञानी जीव था एक, तो उसने कहा कि भाई बटिया से तो देंगे पर ऊपर की फसल हम लेंगे। क्या लेंगे? ठीक। सामने वाला सोच रहा था कि अब बताओ, पुरुषार्थ करेंगे, अपन को क्या मिलेगा? भूसा मिलेगी, जड़ मिलेगी, क्या काम की? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ठीक, क्या है, समझ लो आप बात को। बोले ठीक है, आपका सौदा पक्का। क्योंकि ध्यान रखना, चतुर कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अति लोभी भी कसाई है। क्या है? कसाई है। तो उस समय अधिक लोभी भी, यानी नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, धर्मात्मा पुरुष दयालु होता है। क्या है? ऐसे ऐसे लोग इस जैन दर्शन में हुए जिन्होंने करोड़ों का मुनाफा हो रहा था, फिर भी सामने वाले का भाव देखा कि बेचारा रो रहा है। उन्होंने क्या है, वो सौदा फाड़ दिया कि जाओ, मुक्त हो गए तुम। ये होता है धर्मात्मा।
अधिक बोझ नहीं लाता। क्या नहीं लगता? समझो, प्रमाद भी नहीं करता और अधिक बोझ भी नहीं लाता। ठीक है, क्योंकि प्रमाद हिंसा है। अब उसने क्या किया? अधिक लोभ कर लिया, तो कह दिया ऊपर की फसल हम लेंगे, और ठीक है आप ऊपर की फसल ले लेना। उसने मूंगफली बो दी। क्या बो दी? बस जैसे ही समय आया बोले आप अपनी फसल ले लो, ये रखी आपकी और जड़े जड़े हमारी है। उसने सोचा ये तो हमसे भी ज्ञानी निकला। ठीक उसने दूसरी बार जब फिर से बटिया पे दिया तो क्या कहा कि हम अब नीचे की लेंगे। फिर उसने गेहूं बो दिए। क्या बो दिए? गेहूं बो दिए। गेहूं उसको मिल गए और भूसा उनको मिल गया। क्या कर सकते हैं? इसलिए ध्यान रखना, अति लोभ और ज़्यादा चितराई नहीं दिखाना चाहिए। उसको गुस्सा आया कि 2 बार हो गया, 2 साल से हमें कुछ मिला ही नहीं है, 2 फार की फसल से कुछ नहीं मिला है। तीसरी बार बोला ऊपर भी की लेंगे और नीचे की भी लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, उसने गन्ना और मक्का बो दिया। क्या बो दिया? गन्ना मक्का बो दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर की भी मिल गई, नीचे की भी मिल गई सामने वाले को। तो इसीलिए अब देखो, हम आपको उदाहरण में नहीं फंसाना चाहते हैं, पर आप लोग क्या है समझते तो बहुतों पर समझना नहीं चाहते, इसलिए समझाने का प्रयास दृष्टांत से किया जाता है। तो ऐसे ही क्या ही है, क्या उपाधि है। हम लाभ हानि अपने व्यापार में तो लगा लेते हैं, हम लाभ हानि अपने स्वार्थ में तो लगा देते हैं, पर लाभ हानि ये नहीं समझते कि हमारा कितना घाटा हो रहा है। जिस बुद्धि से जो ठगता है, मायाचारी करता है, मालूम नहीं है उसके कितने भाव खराब होते हैं। माया त्रज्ञो नश्य, मायाचारी करने वाला जीव त्रेज बनता है। क्या है? इसीलिए ज्ञान से कर्म क्षय करना चाहिए, ज्ञान से छल नहीं करना चाहिए। ज्ञान से देखो, जो ज्ञानी जीव हैं ज्ञान से अणुव्रत लेना चाहिए, ज्ञान से अणुबंब नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान से बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए। ज्ञान से कसाय नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो लोगों को ज्ञान अच्छा मिलता है तो क्या करते हैं, कर्म बंध के सारे कार्य कर लेते हैं। और एक माँ हमारे पास पोरसा में आई, बोली महाराज जी इनको आप अपने साथ में रख लो। नहीं, क्यों? बोले महाराज कुछ करते ही धरता नहीं है। तो हमने कहा कि ये मोक्ष मार्ग ऐसी थोड़ी है। क्या है, कई बच्चे सोच लेते हैं कि महाराज बन जाना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ये ग्रस्त जीवन का जीवन जो है ना, जब तक मैंने एजुकेशन जितनी है, चाहे कलेक्टर भी बनता है ना, चाहे डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, इनको क्या है, एक जितना इनका कोर्स होता है ना, लगभग 25 साल 27 साल तक ही पढ़ना पड़ता है। उसके बाद पूरी प्रैक्टिस चलती है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ती है। पर ध्यान रखना, जब व्यक्ति सोचता है क्या कि यहाँ पर पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर यहाँ तो जीवन भर पढ़ना पड़ता है। क्या है, कई लोग आते हैं कि महाराज जितनी पुस्तकें हम लोगों ने क्या है पूरे जीवन काल में नहीं पढ़ी हैं, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आप लोग के मैंने चौकी पे देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और देखो बड़ा अंतर आया, अज्ञान था सो पुस्तकों को देख के डर लगता था,
और ज्ञान हो गया तो ये है, ऐसा लगता है कि रात भी नहीं होती तो निरंतर स्वाध्याय ही स्वाध्याय करते हैं। ऐसे जीव भी होते जो दिन रात तत्व चर्चाएं करते रहते हैं। समझना, आप भले कह देते हो कि स्वधर्मेंद्र, एक भवातारी, लोकांतिक देव या सर्वार सिद्धि के देव या लोकपाल, दक्षिण इंद्रायण इंद्र जो होते हैं, ये सब या सची एक भवातारी होती है, पर इनके बारे में आप चिंतन करना कि वो उनकी क्रियाएं क्या होती है, उनका काम क्या होता है। हमने त्रिलोक सार ग्रंथ में पढ़ा ये एक भवातारी, जबकि चक्रेश भैया स्वधर्मेंद्र के कितने 40 लाख भवन से ऊपर होते अकेले एक स्वधर्मेंद्र के, कितने अब बताओ। और ऐसा नहीं कि सब खाली रहते हो, विक्रिया है, अपनी विक्रिया से सब में रहता है वो। मूल शरीर मूल विमान में, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से छोड़ के स्वधर्मेंद्र यहाँ आता हो, वो तो मूल शरीर रहता ही रहता है, अपना दूसरा शरीर यहाँ भेज देता है। क्या करते हैं लोग? सोचते हैं, जरूर सोचते हैं कि अच्छा वैभव, अच्छी संपदा मिली है। नहीं, ध्यान रखना, जब हमने पढ़ा निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। क्या है? 12 भावनाओं का वस्तु मिली है। ध्यान रखना, वस्तु मिली है। ये पुण्य का योग था, पर पुण्य के योग में फंसने वाला अज्ञानी जीव। ध्यान रखना, पुण्य के योग से ये वस्तुएं मिली हैं, पर पुण्य में फंसना नहीं है, पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना है। फिर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं और आगे चल के वो एक भवातारी होते हैं जीव। कैसे होते हैं? तो निरंतर अपना भी यही काम है। पहले तो समझ में कम आता था, जैसे जैसे समझ में आ गया है, अब लगता है दिन रात स्वाध्याय ही स्वाध्याय। क्या होता रहे? हाँ, 2 काम जो बताए हैं अब वो बिल्कुल वास्तविकता में जीवन में आ रहे हैं। ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, झाण झेणम जय धम्मम। क्या करना? साधु को क्या करना? साधु को क्या करना? ध्यान रखना, क्या करना साधु को? साधु और भगवान को कुछ नहीं करना, साधु और भगवान को हाथ पे हाथ रख के बैठना है बस। जिसको करना है वो संसार में घूमेगा, उसके कार्य कभी पूरे होंगे नहीं, ठीक है ना। और वास्तविकता में ज्ञान करो, ध्यान करो, ये है साधु का कार्य। क्या है? साधु कार्य तपश्रुता, साधु कार्य तपश्रुता, ये आगम वाक्य है। इसीलिए ज्ञानी जो न होते हैं वो क्रिया से पीछे हटते नहीं है, क्रिया करते हैं। हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, ज्ञान के बिना क्रिया शून्य है। क्या बोल रहे हो? ध्यान रखो, ज्ञान के बिना क्रिया शून्य है। पहले क्या बताया? पहले ये बताया ज्ञानी अगर क्रिया नहीं करता है तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। कि ज्ञान किस काम का? औषधि का ज्ञान है, लोग उपचार नहीं करा पा रहे हैं, आपको भी ज्ञान है कि नहीं है? पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? कोई नहीं बता रहा। पाप कितने होते हैं? नवीन भैया बोलो ना, जोर से बोलो। बोली तो खूब जोर जोर से लगाते हो। पाप कितने होते? करते कितने हो?
अब हम कह रहे ज्ञान किस काम का। कम से कम एक आध नियम ले लिया करो कि महाराज आज देखो, इसमें कुछ जाता नहीं है, इसमें कुछ नहीं जाता। महाराज आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें कौन सा त्याग करना बताओ। कितने हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये ज्ञान काम आएगा कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक, या आज हम त्रस हिंसा नहीं करेंगे। श्रावकों के लिए बता रहे हैं, अन्यथा किसी प्रकार की स्थावर और त्रस दोनों प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए निर्ग्रंथ पंचसून क्रियाओं को नहीं करते, अहिंसा महाव्रत को धारण करते। वो तो आहार लेने जाना पड़ता है शरीर चलाने के लिए। क्या है? हाँ, सच्चे योगी राज, सच्चे मुनिराज क्या है? आहार इसलिए लेते हैं क्योंकि संयम का पालन करना है, स्वाध्याय करना है। मूलाचार में 5 कारण दिए आहार के, वैय वृद्धि करना है, सामयिक आदि क्रियाएं करना है। इसलिए वो आहार मात्र साधना के लिए लेते हैं, ठीक है? आहार मात्र साधना के लिए लेते हैं और रागी जीव आहार के लिए जीता है। क्या देखो, आपने जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कार्य है, उन्होंने सोच लिया हमें इतना मुनाफा लेना है, ये सब फिक्स कर लिया, तो वो कहते भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपको ये वस्तु है इतने में मिलेगी, आप चाहें तो ले सकते हैं, बना लो आप हिसाब। बहुत सारे लोग, ध्यान रखना, जितनी झूठ वाले की दुकान नहीं चलती उतनी सत्य वाले की दुकान चलती है। ख्याति झूठ की नहीं होती है, ख्याति सत्य की होती है। क्या कर लो आप? हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो है सो है। क्या है? अगर लोग कहने लग जाए कि आप दुकानदार हो, लोग कहने लग जाए जितने में आई उतने में दे दो, बोले ठीक है। अगर हम हवा पानी से जीते होते तो हमारा भी काम यही चलता, भाई जितने में आई होती उतने में हम कैसे दे दे बताओ आप। दुकान भी तो है, टैक्स भी तो है, और जीएसटी भी तो है, सभी बोलना अब तो क्या है, और घर भी तो है, बच्चे भी तो हैं, क्या है, और आगे भविष्य भी तो है, धर्म भी तो है। कुछ तो कुछ सब जगह करेंगे कि नहीं करेंगे? सामने वाले को सत्य बताओ, वो कहेगा नहीं सत्य है। मालूम है कि अगर 1 रुपये की चीज़ आई है तो 1 रुपये का खर्चा भी है, तो 2 और 2.5 की तो मिलेगी ही मिलेगी। समझो आप क्या है? और नहीं तो आप भी दुकान खोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या है? हम आपके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, बहुत सारी दुकानें खुली रही, आप भी खोल लो। सत्य बोलो, ध्यान रखना, सत्य बोलोगे कितना पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो पुण्याश्रय होगा। विचार कर लो आप, नहीं तो भैया जानते तो हैं पाप कितने होते हैं, 5, करते कितने हैं? क्या काम का तुम्हारा जानना? बोले रात्रि में नहीं भोजन करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। किस काम का ज्ञान जो आचरण में ना आए? क्या कारण है? ये निर्ग्रंथ योगी की बात को सुनने के लिए लोग बैठ जाते हैं। क्या चक्रेश भैया क्यों आने लगे लोग? अरे जिनवाणी सुनाओ,
सत्य सुनाओ, सत्य, कोई मायाचारी नहीं, कोई छल नहीं, कोई चमत्कार नहीं। आजकल जो है ना, क्या है, बहुत से लोभी जीव हो गए, ये चमत्कार पे बुलाते हैं लोगों को। किसको? ध्यान रखना, वे भी असत्य बोल रहे हैं और दूसरा भी क्या है, चला जा रहा है। समझो आप बात को। आप करते रहो पाप, महाराज आशीर्वाद दे दो, सब पाप क्षय। बहुत अच्छी बात, तुम भी गंगा नहा आओ। क्या करो? पाप करो और गंगा नहा लो। पाप करो और गंगा नहा लो, हो जाएगा क्या? इसीलिए जानते हो 5 पाप, विचार कर लिया करो, चिंतन कर लिया करो, सामयिक करो आज। और यदि पाप किए हैं, एक और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, अगर पाप किए हैं तो पाप को पाप मानो और शाम को बैठ के कम से कम सामयिक किसी की करो, जिन जिन से झूठ बोला हो, जिनसे कसाई की हो, जिनसे हमने पाप किए हो, है ना, वे हमारे तस्मिच्छामि, क्षमा हो, हम मेरे से नहीं करेंगे। ये है प्रायश्चित, पश्चाताप करना, प्रतिक्रमण करना। नहीं, एक तो चोरी है ना, ऊपर से सब तो जानते हो तुम लोग, क्या समझाएं। एक तो गलती भी की, कसाई भी की, और दूसरा मानना नहीं है। क्या है? अरे भैया, पाप हुआ है, गृहस्थी में भी पाप होते ही होते। ध्यान रखना, पापों का प्रक्षालन, जीवों के जो ग्रस्त लोग हैं, इनके पापों का प्रक्षालन अगर होता है तो वो होता है सट आवश्यक कार्य से या दान और पूजा करने से। समंतबद्ध आचार्य ने लिखा है, देखो हम इसलिए कहते हैं जिनवाणी पढ़ते भी हैं, जिनवाणी सुनाते भी हैं। कैसे तुम कहोगे और कैसे तुम नहीं मानोगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जिनवाणी जब आएगी सामने तो तुम्हें सत्य दिखेगा और तुम सुनोगे, और जो सुनेगा वो बदलेगा। बदलेगा, पत्थर थोड़ी हो भैया। क्या है वो पत्थर भी? चिंता नहीं करना, अपन को ज्ञान मान कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सच्चे ज्ञानी तो केवल ज्ञानी है। क्या है? बस तुमने देखा ना, पत्थर को अगर नदी में डाल दो, क्या करो? पत्थर को नदी में डाल दो, वो लुढ़कते लुढ़कते वो भी रेत बन जाता है, और लुढ़कते लुढ़कते वो भी लुढ़िया बन जाती है। ऐसे ही अपन स्वाध्याय में बैठे रहते हैं, क्या है, गुरु की सन्निधि में, भगवान की सन्निधि में बैठे रहते हैं, अपन भी धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते लुढ़िया बन रहे हैं। होगा, अंतर आएगा। अगर पत्थर भी, भले पत्थर के अंदर पानी नहीं जाता हो, पर धीरे 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 पत्थर को काट देती है रस्सी। सुना? सब याद है आपको? वहीं से तो हम याद करके आए, चिंता क्यों करते हो? रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। देखना कहाँ पत्थर कितना मजबूत होता है, एक बार गिरे तो रस्सी को एक बार में काट देता है। और वही रस्सी बार बार धीरे 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 धीरे, क्या है, पानी भरते समय अपन ने तो देखा था, अब तो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। क्या है, वो उस बड़ी बड़ी शिलाओं पे भी रस्सी के निशान होते थे। समझ रहे ना? ऐसे ही अगर अंतरंग में अगर विचार कर लिया, धीरे 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 धीरे, अपन नहीं है पत्थर, अपन बन जाओ रस्सी, धीरे 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 अपन भी पाप को काट सकते हैं। ठीक है ना? तो विचार कर लो, पाप कितने होते हैं? 5। आज अपन को कितने पाप करना है? झूठ नहीं बोलना। बोलने के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल ही है, सामने झूठ बोल देते, कहाँ बैठे,
तुरंत बोल देते कि हम अभी दमों में नहीं है। क्यों सिंह जी, ऐसे नहीं है। ऐसे ही होता है। क्या होता है, ये अपनी परिणति बन गई है। ठीक है ना, आप बच्चों को भी समझा देते हो, सुना देते हो, सिखा देते हो, वो भी आपसे झूठ बोलने लगता है। क्या है, संस्कार बन गए। इसीलिए ऐसे संस्कार मत बनाओ जिससे पापाश्रय होता है। ये ज्ञान नहीं है। क्या है, ज्ञान नहीं है। नहीं तो देखो, अब रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है? रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं है? जिन जिन का त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, उनको समझो रात्रि भोजन त्याग क्या है? 3 शब्द है, रात्रि भोजन त्याग। अब ये बताओ, रात्रि कब होती है? रात्रि कब होती है? ध्यान रखना, अपन तो सीधा सीधा सिद्धांत पे जाओ। रात्रि कब होती है? सूर्यास्त के बाद रात्रि हो जाती है। हाँ, नहीं, सूर्यास्त जो लिखा है ना, रात्रि जो है ना, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ रात्रि शुरू। शाम नहीं कहना उसको, शाम यानी रात्रि, सीधा सीधा। और दिन का प्रारंभ कब होता है? जैसे ही सूर्योदय हुआ दिन माना जाता है। ये 12 बजे वाले नहीं हम लोग कि 12 बजे दूसरा दिन लग गया। क्या है? रात्रि कब होती है? सूर्यास्त से। अच्छा, भोजन क्या कहलाता है? रात्रि भोजन त्याग किया ना, भोजन क्या कहलाता है? बोले महाराज, अन्न नहीं खाते। ऐसे है कि नहीं? क्या है? बोले अन्न नहीं खाते, अन्न खाते हैं। बड़े खुश हो रहे हो। अन्न नहीं खाते हैं, अन्न खाते हैं। अब खाते तो है ही, जब खाते हो तो वो भोजन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तो रात्रि भोजन 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 भोजन। बोले अन्न को अन्न मान लिया और अन्न को भोजन नहीं माना। अरे वो भी भोजन है। वो क्या है? 4 प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। समझो आप, हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी क्रियाओं को विशुद्धि पूर्वक करें, आनंद आएगा। समझ के करें, आनंद आएगा। आपने कर्म की निर्जरा के लिए रात्रि भोजन त्याग किया है और अहिंसाणु व्रत का पालन करने के लिए, अहिंसा के व्रत के पालन करने के लिए आपने क्या है? रात्रि भोजन त्याग किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बस अन्न नहीं खाते हैं, बाकी रबड़ी है, काजू कतली है और साबूदाने की खिचड़ी है, मूंगफली है, ये सब तली जा रही हैं और चली जा रही हैं। क्या है? समझो आप बात को। चाहे वो मंदिर हो, चाहे शादियां हो, सब जगह बोले रात में नहीं खाते, फरार खाते। फरार क्या खाते हैं? कैसे आदमी हो आप लोग, फरार को खा जाते हो? फरार जेल से क्या होता है? तुम फरार को खा जाते हो। कहाँ लिखा जिनागम में फरार? ध्यान रखना, भोजन का अर्थ है 4 प्रकार के आहार का त्याग। खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग।
इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। कई बोलते हैं महाराज जी हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, ये आपके लिए थोड़ी है, मुनि राजों के लिए है। महाराज गमन कब तक करें? जब तक हाथ की रेखाएं दिखती रहें, जिससे इरियापत का पालन हो सके, वो क्रियाएं आप नहीं कर सकते हो। क्या है? कोई दिक्कत नहीं। रात्रि में बुंदेलखंड में कहते हैं रात में मत चरो। क्या बोलते हैं? हाँ, रात्रि में मत चरो, नहीं तो ध्यान रखना रात्रि में चरने वाले निशाचर बनते हैं। क्या बनते हैं? मुझे रात में ही निकलते हैं सब। मच्छर देखिए ना, जब भी कोई मच्छर खून पीने आता है तो हम लोग समझ जाते हैं यार ये रात्रि भोजन वाला आदमी आ गया है। कौन आ गया है? क्यों? रात्रि में खाने वाले को मांस खाने का दोष लगता है। क्या है? रात्रि में खाने वाले को मांस खाने का दोष लगता है। और ऐसा अपने यहां नहीं लिखा है, ऐसा वैदिक में लिखा हुआ है, वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अभी आप लोग अमरकंटक तो गए हो, अमरकंटक में नीचे देखना एक मार्कंडे जो है ना, एक ऋषि हुए, उनका एक आश्रम बना है। क्या है? उन मार्कंडे ऋषि ने लिखा है अस्तम गते देवानाथे आपो रुद्रमुच्यते। सुन लो अच्छे से। अस्ते गते देवानाथे आपो रुद्रमुच्यते अन्नम मास समम प्रोक्तम मार्कंडे महर्षिणः। जैन दर्शन मानता है तो मानता है। लोग कहते हैं महाराज अपन ही नरक जाएंगे रात में खाने वाले, क्या दूसरे नहीं जाएंगे? लो भैया तुम्हारे मार्कंडे ऋषि ने लिखा है, सुन लो। अस्ति गति देवानाथी, यानी देवानाथी यानी देवानाथ बोलते सूर्य को। और अस्तम जैसे ही वो अस्त हो जाता है, आपौ यानी होता है जल, रुद्र मुच्यते, जल रुख खून की तरह है। पानी क्या है? खून की तरह है। अन्नम मासमं प्रोक्तम मार्कंडे महर्षिणा। जैन दर्शन को कौन नहीं बोला? सब नहीं बोला है, मानना ही पड़ेगा। समझो, वे पहले के दिन थे, वे माताएं थी, माँ थी, माँ कि जैसी शाम होती थी कि चौके में ताला डाल देते थे। अब तो चौके में तो चप्पल चलती है। क्या है? क्यों किशन भाई? बोले महाराज चौकी में तो चप्पल चलती है। क्यों विक्की भैया, चलती कि नहीं चलती? चौके में चप्पल चलती कि नहीं चलती? जूते भी चलते हुए तो कह रहे हैं। काहे का चौका महाराज? उन्होंने कहा जमाना आ गया है। देखो बिल्कुल सही जमाना, बोलो जमाना आ गया है। वो ही बेडरूम माने वो ही तुम्हारा ये जहाँ बैठक रूम, ठीक है ना? और उसी में क्या होता है? उसी में क्या होता है? किचन। चौका तो खत्म। क्या हो गया? जहाँ सुनना किचकिच होती रहे उसका नाम। और सत्य तो बताएं ये क्या है? लोग क्या है, भारतीय भाषा को भूल गए हैं, भारतीय सभ्यताओं को भूल गए। मालूम, जिनके यहाँ बनता है चिकन उनका होता है किचन। अब बोलो किचन क्या है? देख लो ना, किचन सेंटर, चिकन सेंटर,
शाम को ही मिल जाएंगे बहुत सारे ठेले लगे हुए। चिकन समझ रहे ना क्या है, मांस मांस। और हम चौका बोल लेंगे तो हम देहाती कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? तो इसीलिए अपन क्या बोलते, और उसमें जूते चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जूते भी चलते हो, चप्पल भी चलती है, तो बहुत बढ़िया है। जूते भी चलते हो, चप्पल भी चलती है। क्या हो गया? घरों में अब जूते भी चलते हैं, चप्पल भी चलती है। बिल्कुल इसको हमने नाम दिया है, ये वास्तविकता में पूरा एनिमल पैटर्न है। कौन सा है? हाँ, एनिमल पैटर्न। कौन सा है ना? जैसे अपने यहाँ सार होती ना, सार है ना, तबेला कह दो, सार कह दो, समझना। वहीं खाओ, वहीं जाओ, वहीं किचकिच मचाओ। सो बगल में लेट बात है ना, अटैच। कैसी है? और उसी में बना लिया टब, जैसे भैंसे लोरती हैं, ऐसे लोर भी लो तुम भी। सत्य तो यही है पूरा। हमने आपको पहले ही कहा था, पूरा एनिमल पैटर्न है। भोजन और भोग पूरे एनिमल जैसे हैं। त्रियंच प्रवृत्ति है, कहाँ छने पानी से नहाना चाहिए था, और यहाँ तो मात्र शुद्धि के लिए, बहिरंग शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए था। सुबह त्रियंचों जैसे लूर रहे हैं। तो सही तो बोला, यही तो ऐसे बुंदेलखंड में शायद यही कहा जाता है, कही जाता ना। समझो, जो मोक्ष मार्गी जीव है वो कितना विवेकी हो जाता है। यहाँ तो क्या है, जूते पहने घुस गए काय में। हाँ, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे भोजन हो, शुद्धि सकरा कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? इसीलिए भोजन का भजन पे भी, भोजन का मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और ध्यान रखना, सुला करो, ध्यान रखो, क्या करो? सुला करो। ये अभी आ रहा है, क्या है कि इसीलिए अब आपको बता दिया कि अगर पानी पियोगे तो मांस के तुल्य है। रात्रि में पानी पियोगे तो क्या है? मांस के समान है। हाँ, पानी है खून के समान है, और भोजन है मांस के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने ये लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में आया है। अब विचार करो, अपने कहाँ गए वो दिन। पर एक और ध्यान रखना, हो सकता है आपके और हमारे बच्चों से कोई प्रभावित हो या ना हो। ठीक है, कसाय मत करो। नहीं खाते हो ठीक है, और खाते हो तो ठीक है। अपना उपदेश करना अपना काम है, तो उपादान तुम्हारा है, उपादान संभालो। ठीक है भैया। लोग कहने लगे महाराज उपादान की बात करते हो तो बोलते हैं कि महाराज जी तो कहाँ की बातें करने लगे हैं, एकांत की बातें करने लगे हैं। भैया जी, उपादान को संभालना चाहिए, व्रतियों को, त्यागियों को ध्यान रखना, कसाय नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जितने व्रती बन जाते हैं, जिस सूला पहन जरूर लेते हैं, छू 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 करते हैं। ठीक है ना, बहुत कसाय करते हैं। नहीं करना है, कोई समझ जाए तो अच्छी बात, और छू भी लेता है। ध्यान रखना, कसाय मत करो, ध्यान रखना, कसाय मत करो। कपड़े बदल लेना, कपड़े तो बदलना है। क्या है? ठीक है, मुनिराजों से तक कहा है, ध्यान रखना, जे आहार को जाए सो हूं नहीं करे। क्या है? रेणसार में भी आया है, और भी ग्रंथों में कि भूत लग गए,
अभ्यंतर लग गया, ऐसा लिखा है। इसीलिए बहुत सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है। क्रिया करो, पर क्रिया में भी विवेक होना चाहिए। क्या है? हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, और हतम ज्ञानम न च क्रिया, ध्यान रखना। और यदि जीव क्रिया तो कर रहा है पर ज्ञान शून्य होकर कर रहा है तो भी क्रिया फलित नहीं होती है। जैसे आपको बता दिया ना, जैसे अंधा कितने ही दौड़ेगा, जंगल से बाहर निकल पाएगा क्या? अंधा कितना ही दौड़ेगा, जंगल से बाहर निकल पाएगा क्या? ऐसी बिना ज्ञान के, ध्यान रखना। नहीं तो मात्र लोग कहते क्रिया देखो, क्रिया देखो, क्रिया देखो। ध्यान रखना, क्रियावादी भी मिथ्या दृष्टि है। जैन दर्शन पढ़ो, अन्य दर्शन पढ़ो तो समझ में आता है ये एकांत दर्शन में क्रियावादी भी रहा, एक ज्ञानवादी भी रहा, जो ज्ञान मात्र से मोक्ष मानता है, एक क्रिया मात्र से मोक्ष मानता है। ठीक है ना? ऐसे बहुत से दर्शन हो चुके हैं और हुए हैं और होते रहे हैं। जैन दर्शन, ध्यान रखना, ज्ञान और क्रिया दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, अंधा और लंगड़ा एक हो जाए, ज्ञान और क्रिया एक हो जाए, ज्ञान और क्रिया एक हो जाए, तब जीव कर्म का क्षय कर सकता है। बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं, खूब प्रवचन करने लगे लोग, खूब मंचों पे आके खूब बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। हो सकता है बगल में महाराज बैठे बाह्य वृत्ति और आहार देने के भाव नहीं हो रहे, वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के संस्थापक बन गए हैं लोग, बड़े बड़े मेडल दे रहे हैं, बड़े बड़े मेडल ले रहे हैं, बड़े पुरस्कृत हो रहे हैं। अब बताओ किस काम का ज्ञान और किस काम की क्रिया? ध्यान रखना, महाराज जी ने, आस्तिक सागर जी ने जो बोला था सत्य बोला था। तुम्हारी क्रियाओं को देख के लगता है कि वो मूर्ति अच्छी है ना। और अपने अभी कहावत है ना, नाम बड़े और बहुत अच्छी बात है। कुछ चीजें समझो, क्रिया है तो ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान है तो क्रिया भी होना चाहिए। क्या है? समझो, आपको कर्म क्षय करना है तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर रात्रि भोजन त्याग किया है, अब जो करना ही है, जिन जिन को रात्रि भोजन त्याग करना ही है, काहे को 1-2 घंटे का लोभ। और ये नहीं कहना कि महाराज हम 7 बजे तक खाते हैं, चाहे हम 8 बजे तक खाते हैं, ठीक है, ये कोई रात्रि भोजन त्यागी नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास भी आया था, बोल रहा था बाह्य वृत्ति के समय, यहाँ नहीं अन्य जगह की बात बता रहे हैं, बोले महाराज जी रात्रि भोजन त्याग हमारा चल रहा है। लोग हंस रहे थे। क्या कह रहे थे? लोग हंस रहे थे। बोले महाराज जी तो रोज तो खाता, कल ही खा रहा था, रात में वो कह रहा रात्रि भोजन त्याग। बोले 11 बजे के बाद। अब हंसे कि नहीं हंसे? अरे क्यों हंस रहे हो? तुम भी तो 7 बजे के बाद कहते हो। क्यों नवीन भैया? नायक जी ऐसे नहीं है। बोले हमारे 7 बजे तक चलता है। अरे 7 बजे कब होते हैं ये भी तो देखो। हम, ध्यान रखना, हम समयवादी नहीं है, समय को पकड़ के नहीं बैठे। रात्रि भोजन, हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य से चलते हैं, हम चंद्रमा से नहीं चलते। किससे चलते हैं? जब सूर्यास्त होता है तब हमारा रात्रि भोजन बंद हो जाता है। समझो, अज्ञानमय क्रिया मत करो, अज्ञानमय क्रिया मत करो, अज्ञानमय क्रिया मत करो, ठीक है ना। 16 पहन लेते हो तो भी अज्ञानमय क्रिया नहीं करो। जैसे आहार देते समय 3 प्रकार की शुद्धि बोलते हैं, कौन कौन सी? बहुत ज्ञानी जी हो यार, तुम लोग सब जानते हो। कौन कौन सी?
और एक गिलास दे में नहीं मिले हो तो फिर देखो क्या शुद्धि शुद्धि होती है। काय की शुद्धि, क्या बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। हम भी सोचते थे काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। जब बताओ थोड़ा सा तो धैर्य नहीं है, काय की शुद्धि। बहुत बढ़िया, ये बात बहुत अच्छी लगी। काहे नाच ना आवे, क्या बात है जी। है बुंदेलखंडी सोदंडी, इसीलिए ध्यान रखना, हमने आपसे कहा है कि बिल्कुल निज के कल्याण के लिए निज को देखना चाहिए। हमने पहले ही कहा है निज के कल्याण के लिए निज को देखना चाहिए। क्या है, हाँ, अपन बस इतना नियम ले लो, सुधरना है तो ठीक है, समझ रहे ना, कि अब किया सो किया, अब नहीं करेंगे। रात्रि भोजन यानी जब करना ही है, हमें अपना नियम का पालन करना है, पापों से बचना है, तो अपन सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लें, अपना कर लो। क्या करो, अब कहो मत, कहने वाले बहुत हैं, अब करो। जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो मत करो। अभी तक कहते कुछ थे, करते कुछ हैं। अब ये सारी क्रियाएं पूजा में जरूर पढ़ लेते हैं कि मन में होए सो कर, तो क्या खूब कह लेते हैं। तो थोड़ी सी पूजा एक कम, भाई कम अर्घ चलाया तो वही भाव शुद्धि खत्म हो जाती। क्या है, और सुनो, एक शब्द आ गया, वैसे समय आपका हो गया है, कि हम भी कर देते थे कभी कभी, पर अब ज्ञान हो गया है तो लगता है कि थोड़ा सा आपको बता दें। हो सकता है उस समय हमें कोई बता देता तो हम लोग भी समझ जाते, है ना। अब जिसका उपादान होगा समझ जाएगा। पूजा करना अच्छे आनंद से करना, है ना, अच्छे आनंद से करना, पर इतनी जोर जोर से मत चिल्लाना कि दूसरे की पूजा भंग हो जाए। गाना नर्रियाना नहीं, अपने यहाँ कुछ कहा जाता है ना, मधुरता से। देखो एक चीज़ और बताएं, बहुत बड़े बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको भी मालूम है। जब डीजे बजता है तो लगता थोड़ा अच्छा है, पर पास में जाने के बाद बेकार हो जाता है। इसीलिए बड़े जगह पे मधुर और बिल्कुल धीमा संगीत बजता है, वो अनुभूति देता है जो चिल्लाने पे अनुभूति नहीं मिलती है। क्या है, इसीलिए कुछ चीज़ों को बदलने का प्रयास करो, आनंद आएगा। हाँ, हो सकता है व्यक्ति आपके चिल्लाने से परेशान हो जाए, पर आपने मधुर ध्वनि से, धीमी ध्वनि से पूजन की, होता है, हमने प्रैक्टिकल भी किया है, अच्छी ध्वनि से की, कुछ लोग तुम्हारे साथ और पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए क्रिया के साथ ज्ञान भी हो। क्या है, पूजा में किसी की पूजा न कर देना। वो कोई पूजा करो, कोई पूजा करने तुम्हारी आ जाए, या पूजा में पूजा बंद हो जाए, समझ रहे ना। पूजा पूज्य के लिए होती है, पूज्य बनने के लिए होती है। ऐसे गुण लाओ, तो हम तो कह ही रहे, तुम लाओ, हम कह रहे तुम तो आओ, बगल में आओ, चिंता नहीं करो। क्या है, आप बगल में आओ, आप तो बेदी पे ही आओ, चिंता नहीं करो। आप बेदी के पीछे मत लड़ो, हम तो चाहते आप तो बेदी पे बैठो। हम तो सोच रहे हैं, हम क्या अब इनसे तो कह सकते हैं, किनसे, स्वतंत्र भैया से। क्या है,
हम तो ये भावना भा रहे हम कब तुमसे प्रति नमोस्तु करें। सुनो सुनो शराब जी, आपसे भी कह रहे हैं क्या है, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं है। ओम नमः शिवाय।